हाथ डालने को अब तक तैयार नहीं है। बीजेपी ने उस सीट पर कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। वजह यह है क्योंकि वो सीट जो वर्तमान में है आजसू के पास है, वहां से सीपी चौधरी सांसद हैं। आजसू की तरफ से अब तक जो पत्ता है वो नहीं खोला जा रहा है। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आजसू की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आ जाए, लेकिन आधिकारिक बयान नहीं। लंबोदर महतो की तरफ से एक बयान आया है कि सीपी चौधरी ही प्रत्याशी होंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर पार्टी के बयान को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, तो अभी तक वहां भी स्थिति पशोपेश की हालत में है। आप लोग एक वाहिद पार्टी है जो सबसे पहले आप लोगों ने घोषित कर दिया कि आपके जो केंद्रीय अध्यक्ष जयराम है तो वो चुनाव लड़ेंगे। बाकी पार्टियों के अंदर क्या कुछ सुपेश देखते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले शाहनवाज भाई, आपके दर्शकों को मैं जोहार करता हूँ। और आपने ठीक कहा है कि हम लोगों की तरफ से प्रत्याशी दिया जा चुका है। केंद्रीय अध्यक्ष जो है टाइगर जयराम महतो, वो स्वयं इस सीट पे लड़ रहे हैं। लेकिन एक गिरिडीह सीट पे हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग ग्राउंड पे उतर चुके हैं। जो हमारे नेता और कार्यकर्ता हैं, वो लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। अब सभाएं हो रही हैं छोटी छोटी। एक जनसंपर्क का जो बृहद कार्यक्रम है, वो हम लोग चला रहे हैं गिरिडीह में। और हम जी। लोग जो ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं, और हमको लग रहा है कि ये फीडबैक जो है ना, ये फीडबैक भी दूसरी पार्टियों के पास है, इंडिया गठबंधन के पास भी है और एनडीए के पास भी है। आप देखिए कि ये जो सीपी चौधरी जी है, जी। चंद्र प्रकाश चौधरी जी वहां के निवर्तमान सांसद होने जा रहे हैं। जी। और उनको अपनी दावेदारी, उनको अपनी पार्टी की तरफ से बराबर ये कहा जा रहा है कि आप कैंपेन शुरू कीजिए। जी। लेकिन वो सही ढंग से अपना कैंपेन भी वहां शुरू नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग के पास खबर ये थी कि वो बैकफुट पर है, वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। वो जी। लंबोदर महतो जी को आगे करना चाह रहे थे, बट शायद लंबोदर महतो जी वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। अंतोगत्वा लड़ना सीपी चौधरी जी को ही है। जी। और हम लोग ये जो ग्राउंड रियलिटी जो हम लोग समझ रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में टीम इतना बेहतरीन काम कर रही है गिरिडीह में। वो जी। सीट हम लोगों का जीता हुआ सीट है, और शायद ये इंडिया और एनडीए गठबंधन को इस बात का आभास हो गया है। यही कारण है कि ये दोनों ही गठबंधन के जो उम्मीदवार है वो बैकफुट पर है। कोई भी व्यक्ति हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। और गिरिडीह में हम लोग फ्रंट फुट पर आकर इसलिए खेल रहे हैं, क्योंकि जो टाइगर जयराम महतो की जो छवि है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनके नेतृत्व में झारखंड में जो एक बदलाव की बयार चल रही है, उसके बिना पर, और उसका केंद्र बिंदु अब गिरिडीह हो रहा है। तो जी। उसके बिना पर हम लोग कॉन्फिडेंट है कि ये सीट हम लोग जीत रहे हैं। शायद इसी का नतीजा है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, वो बैकफुट पर है, वो खुलकर सामने आने को तैयार नहीं है। हालांकि कब तक छुपेंगे, उनको तो एक समय तो आना ही पड़ेगा। जी। अभी जी। तो समय क्या है, देखिए कब आता है। आप लोगों ने मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त बना ली है उस लोकसभा सीट में? पहले प्रत्याशी घोषणा करना, पहले संगठन को उतारना, पहले से जोर शोर से प्रचार प्रसार करना, बाकी जो गठबंधन है वह भी सोच और विचार की मुद्रा में है। देखिए, हम लोग सामान्य ढंग से इस चीज को ले रहे थे। और टाइगर जयराम महतो जी को कहीं ना कहीं से लड़ना था लोकसभा का, और वो मुफीद सीट है, वो माकूल सीट है टाइगर जयराम महतो जी के लिए। तो जी। हम लोग उस मुनासिब सीट पर बिना देरी किए हुए अपनी दावेदारी किए हैं। और हम लोग को भी लग रहा है, देखिए जो साइड इफेक्ट हो रहा है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, वो जी। दबाव महसूस कर रहे हैं। हम लोग को पता था कि कुछ ऐसा होगा, बट ये लोग इतना घबराएंगे ये हम लोग को अंदाजा नहीं था। लेकिन हम लोग अपने रणनीति के तहत और टाइगर के इच्छा के अनुरूप और कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुसार हम लोगों ने पहले अपनी दावेदारी पेश की है। और हम लोगों ने एक डिक्लेयर कर दिया है कि टाइगर जयराम महतो गिरिडीह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साइड इफेक्ट जो हो रहा है वो सबको पता है, लोग घबराहट में है। जी। जी। तो केवल अगली लोकसभा सीट जीतना भी आपके लिए काफी नहीं होगा। बाकी लोकसभा सीटों जहां पर आपने घोषणा की है, जैसे कोडरमा और रांची वगैरह के बारे में, वहां पर उस तरह की कैंपेनिंग नजर नहीं आती है। देखिए, वहां भी कैंपेनिंग चल रहा है। जो आपके कोडरमा के हमारे प्रत्याशी हैं मनोज यादव जी, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के संपर्क में है। जो प्रभारी है वहां पे आपके राजदेश रतन जी, वो भी जी। मेहनत कर रहे हैं। टीम वहां पे, देखिए सबसे पहली बात की जो संगठनात्मक ढांचा हम लोगों का है, नई पार्टी होने के कारण हम लोगों का जो संगठन का जो ढांचा है, वो धीरे धीरे आकार ले रहा है। कोडरमा निश्चित तौर पर एक ऐसा जिला है जो बॉर्डर एरिया है, बिहार से जी। सटा हुआ लोकसभा का सीट है। और उस इलाके में हम लोगों का जो संगठन है वो धीरे धीरे पांव पसार रहा है। आप ठीक कह रहे हैं कि कैंपेनिंग में थोड़ा असर, वो आप जो देख पा रहे हैं उसको हम लोग जी। जल्दी, बहुत जल्दी उसको पाटेंगे। और जो बाद बाकी जो सीटें हैं, उन सीटों पर भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो निश्चित तौर पर मेहनत कर रहे हैं। बहुत जल्द जो उनका मेहनत है वो रंग दिखाएगा, वो पटल पे नजर आएगा आप लोगों को, ग्राउंड पे वो चीज आप देख पाएंगे। अगर सीपी चौधरी उतरते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि अल्टीमेटली उन्हीं को उतरना है, तो कितने लिए आपके लिए कितना खतरा है? ये क्या कट थ्रोट कंपटीशन है, नेक टू नेक है? नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग उनको खतरे के रूप में नहीं देख रहे हैं।
और आपको पता है कि गिरिडीह में जो अल्पसंख्यकों की जो वोट है, वो अच्छी खासी वोट है, 3 लाख प्लस वो वोट है वहाँ पर। जी, जी। तो हम देखिए, और वो वोट एनडीए को किसी भी कीमत पे मिलने नहीं जा रहा है, और वो एक ऐसा वोट बैंक है, वो वोट बैंक उधर ही स्विंग करेगा जिधर लगेगा कि ये सामने वाले प्रत्याशी जो ये एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उसको हराने में सक्षम है। तो जी, टाइगर जयराम महतो की तरफ ये वोट स्विंग कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि टाइगर जयराम महतो की जो मौजूदगी है, जो उपस्थिति है, वो इतना दमदार है कि वहां पर चाहे वो इंडिया गठबंधन का वो प्रत्याशी हो या गठबंधन का प्रत्याशी हो, दोनों को हार का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि अल्पसंख्यक जो वोटर है वहां पर गिरिडीह में, वो जी। हम लोगों की तरफ टर्न आउट हो रहे हैं। वो निश्चित तौर पर टाइगर जयराम महतो का समर्थन करने जा रहे हैं। तो वो सीट काफी कंफर्टेबल है, और इन्हीं सब चीजों को कैलकुलेट करने के बाद सीपी चौधरी बैकफुट पर है, वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है। हालांकि उनके खबर ऊपर ये भी है, आजसू हाँ, सुप्रीमो खबर और कार्यकर्ताओं का दबाव है। जी, खबर ये है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से मथुरा महतो जो वर्तमान में जेएमएम के विधायक हैं, उनको आगे किया जा सकता है। वो क्या, चूंकि उसी समाज से और उसी बिरादरी से आते हैं, वो कुछ कंपटीशन दे पाएंगे? नहीं देखिए, वो टुंडी से विधायक विधायक भी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता है। हम लोग किसी की उपस्थिति को शहनवाज भाई रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। कमोबेश सबका आधार है वहां पे। लेकिन वो कहते हैं कि जो हवा जिस ढंग से चली है झारखंड के अंदर, और जी। जिस ढंग से टाइगर जयराम महतो का प्रभाव है उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर, टाइगर जयराम महतो भी उसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। तो जिस ढंग का प्रभाव टाइगर का है पूरे इलाके में, हमको लग रहा है कि इस हवा में इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों को मुश्किल होगी। दोनों का आधार हिलने जा रहा है, एकदम तय मानिए। भले ही मथुरा का वहां के पुराने विधायक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता है, उनका हम जी। लोग बहुत सम्मान करते हैं, और स्थिति से हम लोग इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वो टाइगर से पार पाएंगे इस चुनाव में, ऐसा हम लोगों को नहीं लगता है। गिरिडीह का जो सीट है, वो हम लोग जीत रहे हैं। जहां तक मेरी समझ है कि 14 लोकसभा सीटों में से ज्यादातर नेक टू नेक फाइट है, यानी या तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में है। गिरिडीह एक ऐसी सीट है जहां पर एक त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है। भले वो फाइट दे पाए नहीं पाए, लेकिन चेहरे दो से ज्यादा वहां पर हैं। तो ये इस वजह से भी वो सीट की उपयोगिता और उसके महत्व और बढ़ जाती है। बिल्कुल, टाइगर जयराम महतो के कारण वो सीट हाई प्रोफाइल सीट है, और झारखंड के 14 सीटों में सबसे अधिक चर्चा अगर किसी सीट की हो रही है, तो वो गिरिडीह की हो रही है। जी। क्योंकि सबको पता है कि वहां पर अगर आप जैसा प्रबुद्ध पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट अगर ये मान रहे हैं कि वहां त्रिकोणीय मुकाबला है, तो निश्चित तौर पर हम लोग फाइट कर रहे हैं वहां पर। और हम लोग फाइट नहीं, हम लोग विनिंग कंडीशन में है गिरिडीह के अंदर। और जी। दूसरा जो हाई प्रोफाइल सीट होगा शहनवाज भाई, वो होगा धनबाद का। क्योंकि धनबाद में आपको पता है कि अभी तक इंडिया गठबंधन की तरफ से और एनडीए गठबंधन की तरफ से, जी। दोनों ही की तरफ से अभी तक प्रत्याशी नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक इतना क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है धनबाद को लेकर के कि वो अपने प्रत्याशी वहां से उतार सकें। कयास जी। बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, हम लोग भी नजर रखे हुए हैं कि वहां पर क्या होने जा रहा है। और जी। एक पता नहीं कोई शगुफा भी हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि शायद वो इंडिया गठबंधन से जो कांग्रेस के प्रदेश के ये है, वो अध्यक्ष है आपके राजेश ठाकुर जी, जी। शायद जी। उनको टिकट मिल सकता है, ऐसा है। पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ है, पता नहीं। बट जी। अगर उनको मिलता है टिकट, और अगर बीजेपी की तरफ से अगर उम्मीदवारी का ऐलान अगर हो जाता है, तो फिर हम लोग धनबाद सीट पर अपना पत्ता खोलेंगे कि वहां पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं। लेकिन गिरिडीह के बाद जो दूसरा हाई प्रोफाइल, जो दूसरा सबसे अधिक चर्चित अगर कोई सीट है झारखंड के, दोनों ही पार्टियों को नुकसान हुआ था, इस बार दोनों एक साथ है। तो जी। राजनीतिक रूप से मैं इसकी गंभीरता को समझता हूं कि दोनों के साथ आने से थोड़ी मुश्किल होगी। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि गिरिडीह में बदलाव है, गिरिडीह में जो वोटर है, आप ग्राउंड जो रिपोर्टिंग है, अगर आपकी टीम अगर है वहां पे शहनवाज भाई, तो आप भी जरा फीडबैक मंगवाइए वहां से। आपको जी। भी पता चलेगा कि जो ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटी है, तो ग्राउंड लेवल पे जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, वो टाइगर जयराम महतो जी के पक्ष में है, उनके समर्थन में है। और इंडिया गठबंधन की तरफ से सीपी चौधरी की भले दमदार उपस्थिति हो, मगर जी। वो सीट हारेंगे। और टाइगर जयराम महतो निश्चित तौर पे गिरिडीह का जो सीट है वो जीतने जा रहे हैं। जी। इस बार भी लगता है कि जो अ, जयराम महतो ने कई सभाओं में लगातार कहा है कि आप प्रलोभन की जद में नहीं आए, पैसे की जद में नहीं आए, उसके बहकावे में नहीं आए। क्या ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस बार भी? जैसा आप आमतौर पर सभी चुनाव में ऐसा हुआ है? देखिए, टाइगर जयराम महतो की विचारधारा के कारण झारखंड के अंदर एक नई राजनीतिक बयार चली है।
एक जी, नई राजनीतिक धारा और धुरी का निर्माण हुआ है। तो जी, टाइगर जयराम महतो अगर लोगों से ये आह्वान कर रहे हैं कि आपको लालच में नहीं फँसना है, आपको पैसा, दारू, मुर्गा से दूर रहना है, तो जो बिल्कुल, वैचारिक क्रांति जेबी केसेस ने दिया है, जो वैचारिक प्रसार जेबी केसेस का हुआ है, तो टाइगर जयराम महतो के इस विचार का भी लोग समर्थन करेंगे और लोग निश्चित तौर पर जो धनबल के आधार पर, धनबल के ताकत पर वो लोकतंत्र को जो अपमानित करने का काम करते हैं, लोकतंत्र को जो कलंकित करते हैं और वोट को जो मैनिपुलेट करने का जो काम करते हैं, निश्चित जी, तौर पर गिरिडीह नहीं पूरे झारखंड के अंदर इस तरह की शक्तियों को मुक्की खानी पड़ेगी, इस तरह की शक्तियों को नीचा देखना पड़ेगा और निश्चित तौर पर बड़ा जो ये मतदाताओं का एक वर्ग है, जो जागरूक मतदाताओं का एक वर्ग है, खास करके युवा वर्ग, वो निश्चित तौर पर प्रलोभन में नहीं फंसेगा और टाइगर जयराम महतो जी का जो आह्वान है, वो जी, राज्यव्यापी आह्वान है और राज्य में परिवर्तन के लिए, राजनीतिक परिवर्तन के लिए लोग में नहीं फंसते हुए टाइगर जयराम महतो जी के बातों को मानेंगे और निश्चित तौर पर जो जेबी केसेस के और अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो अधिकृत उम्मीदवार होंगे, उनका जी। समर्थन होगा। टाइगर जयराम महतो के बातों का निश्चित तौर पर लोगों पे असर है और होगा। ठीक है, थैंक यू विजय जी, थैंक यू सो धन्यवाद मच। आपका भी, शुक्रिया। तो दरअसल जो गिरिडीह लोकसभा सीट है, उस सीट को लेकर के अभी तक न तो एनडीए न तो इंडिया गठबंधन ने कोई प्रत्याशी घोषित की है, जबकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो जयराम महतो की पार्टी है, उस पार्टी की तरफ से खुद जयराम महतो चुनावी मैदान में है, लिहाजा उन्होंने कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त ज़रूर बना ली है। उनके पार्टी प्रवक्ता से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम लोग विनिंग कंडीशन में हैं, जीतने की हालत में हैं। वर्तमान में जो वहाँ के सांसद हैं सीपी चौधरी उनका अच्छा खासा रसूख है, वो अच्छी पकड़ रखते हैं। देखने वाली बात होती है कि कॉम्पिटिशन कितना टफ होता है, लेकिन जयराम महतो कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब होते हुए